सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज महामानव बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पे समाज के काफ़ी जो है सम्मानी वरिष्ठ लोग जो है समाज सेवी इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और उसी उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजित की गई थी। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी सिद्ध स्वरूप दोरे जी मौजूद हैं। तो इस पर महापरिनिर्वाण दिवस पर आपसे कुछ विचार जानना चाहते हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बताइए सर जी कुछ। परम पूज्य बाबा साहब के 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जब तक बहुजन समाज अपनी ताकत नहीं महसूस करेगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि समय का 100% सदुपयोग करें। हम बाबा साहब के मिशन को आगे अगर ले जाएंगे तो उनके आदर्शों पे चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज हम उनके विचारों को सुन लें, मनन कर लें और शेष दिनों में हम उन पर कोई कार्य न करें। तो यही मैं सबसे अपील करता हूँ कि उनके कारवां को अगर आगे बढ़ाना है तो उनके आदर्शों पर 100% चलना है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, जो सपना दिखाया है, वह सपना हमारा तभी साकार होगा जब हम उनके आदर्शों पर चलें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। हमारे बीच जो है परम आदरणीय बहुत बहुत सम्माननीय सत्यनारायण जो पूर्व प्रधान जी, सत्यनारायण जी पूर्व प्रधान जी मधुपुर से हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में आए थे बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो आपसे प्रधान जी से थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आज के दिन कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए बाबा साहब के सम्मान में। हाँ, हमारे परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज, और हमको ये परिनिर्वाण दिवस याद दिलाता है कि हमारे बाबा साहब ने हमको एक ही हथियार बताया था, शिक्षा। जी सर, कि हमको शिक्षा पहले करना है और शिक्षा के बल पे हम अपना सब कुछ कर सकते हैं। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हमको शिक्षा का मार्ग दिखाया, और शिक्षा के आधार पर हम अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा दें, क्योंकि वो कहते थे कि शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को शिक्षा दें और गलत वातावरण से और समय बर्बाद करने से बचाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्मत करता हूँ। बस जय हो। हमारे बीच आदरणीय गेस्ट जो है महेंद्र राठौर जी जालौन से आए हुए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा मंच से जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी है ना जी। तो राठौर जी से मैं इस महापरिनिर्वाण दिवस पर है बाबा साहब के बारे में जो सम्मान में ये प्रोग्राम मनाया जाता है, तो इस के बारे में थोड़ा सा अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए सर जी। मैं परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक संकल्प हम लेना चाहते हैं जी सर कि SC/ST समूह और OBC समूह एक होकर के अगर बाबा साहब के जो विचार हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाते रहें। आने वाली पीढ़ी हमारी जब इनसे जागरूक होगी और शिक्षित होगी और बाबा साहब के संविधान को पढ़ेगी तो बहुत उच्च शिक्षा में परिवर्तित होगी, तो हम बहुत मजबूत होंगे जी सर। और जब हम मजबूत होंगे तो आने वाले समय में हम विधिमंडलों में अपनी हिस्सेदारी भी मिलेगी हमें। और जो आज बाबा साहब हमारे OBC समाज के लिए जो आरक्षण लिख कर गए हैं, जो नहीं मिला है, उस संकल्प को हम लेकर के उनको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे, निरंतर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय संविधान, जय विज्ञान। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। साथियों, हमारे बीच में हरिशंकर बौद्ध जी हैं, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तो आप भी कुछ जो है आज के इस परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो बोलिए सर जी, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर जी सर जो आयोजन यहाँ किया गया और हमारे मध्य में महिला शक्ति जो आई, मुझे महान प्रसन्नता हुई कि इन महिलाओं के ही द्वारा हमारे देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे सबसे आगे बढ़ सकते हैं, और शिक्षा के माध्यम से
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान का निर्माण किया जो विश्व रत्न कहलाए, और बाबा साहब ने 32 डिग्री धारण करके 9 भाषाओं का ज्ञान करके विश्व में एक आश्चर्यजनक जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए हम अधिकांशतया स्कूलों में जाकर बच्चों को बाबा साहब के संविधान के बारे में जानकारी देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और उनको सर्विस से संबंधित भी जानकारी देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किन विषम परिस्थितियों में शिक्षा का अध्ययन किया और सबसे अधिक डिग्री प्राप्त की, और भारत का संविधान लेकर सभी समाज को, सर्व समाज को जो है उन्होंने उत्थान के लिए समान अधिकार दिए। इसके लिए सभी समाज को भूर प्रशंसा करना चाहिए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी यही मूल अवधारणा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो साथियों, हमारे बीच रिटायर्ड इंजीनियर साहब हैं प्रमोद कुमार त्यागी जी, और इस जो है श्रद्धांजलि सभा में परिनिर्वाण दिवस पर आप भी जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे बाबा साहब को। तो आज के दिन जो है आप अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में, तो बताइए सर जी। हमको आज ये संकल्प रहना चाहिए जी बाबा जी के निर्वाण दिवस पर कि हम लोग सब संगठित हों और अपने एजुकेशन को बढ़ाएं, उनके आधारों पर चलें, सुन के मत चले जाएं। सुन के चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आज तुमको संकल्प लेना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ोगे। मनुष्य चाहे तो आकाश को पाताल में बदल सकता है, बशर्ते उसके पास हिम्मत हो। उन्होंने तमाम जटिलताओं के बीच उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की। हम लोगों को बहुत आराम है तब से, लेकिन हम आप लोग प्रयास नहीं करते आगे बढ़ने का। बस उनको सशक्त नमन करता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए, तभी देश का उत्थान हो सकता है, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। जब तक हम लोग संकल्प नहीं लेंगे, सुन करके चले जाएंगे, तो ये सब बेकार है। बस यही बात कहना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपका। इस परिनिर्वाण दिवस पर इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए।